नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि अभी हमारा मौजूदगी जो है औरंगाबाद ज़िले के गो विधानसभा क्षेत्र के विधायक है मेरे साथ भीम सिंह यादव। इनसे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। पिछली बार वीडियो में हमने बात किया था कि आखिर जो आपके क्षेत्र में जो विकास आप ला रहे हैं, जो आप योजना दे रहे हैं, फिर हम दूसरे सवाल पे आएंगे। आखिर सर, पिछली बार तो आपने हंसपुरा का चर्चा किया था, जो बाईपास की आपने जिक्र किया था। अभी क्या कुछ सौगात देने वाले हैं अपने क्षेत्रवासियों को? अभी हम लोग दो बड़ा योजना अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। दो पुल, एक गो हंसपुरा को जोड़ने वाली, आपको बिलारू से लेकर जो औकरी निकलेगा यहाँ हंसपुरा प्रखंड में पुनपुन नदी पर, और एक मदार नदी पर है आपका रफ़ीगंज में। वो पंचायत पड़ता है ये, हाँ बेरी लट्टा पंचायत, हाँ लट्टा बेरी में एक पुल का हम लोग बात किए हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्द उस पर कार्य भी लगेगा और वो अंतिम प्रक्रिया में चल रहा है। और क्षेत्र में हम लोग बाईपास वाला भी डीपीआर वगैरह बन करके सब टेंडर के प्रक्रिया में है। और बड़े बड़े रोड जितना हम समझ रहे हैं कि हमीद नगर बराज से देवकुंड रोड आरसीडी में परिणत हो गया है और उसमें काम भी लग गया है। और क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार योजना से, मुख्यमंत्री सड़क योजना से करीब 7-8 रोड में काम भी चल रहा है और करीब 6 रोड और भी सैंक्शन बहुत जल्द हुआ है। इसमें भी जल्द से काम लगेगा, टेंडर सब हो गया और विकास के काम में बहुत तेज़ी से है। और अपने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से जो हम लोग अनुशंसा करते हैं, उसमें भी हम समझते हैं कि 20-22 सामुदायिक भवन, पुस्तकालय भवन, यात्री शेड, पीसीसी और घाट का निर्माण। पुनपुन नदी हमारे के मदार, पुनपुन बड़ी बड़ी नदियां हैं, उस पर हम लोग घाट का निर्माण करवा रहे हैं। और क्षेत्र में और हमारे योजना चल रही हैं सब। बिजली में बिजली विभाग की तरफ से सब तार का जितना जीर्णोद्धार हो रहा है सब नया बन रहा है, केबल लग रहा है जिससे कहीं फॉल्ट नहीं हो, ट्रांसफार्मर गड़ रहे हैं, काम बहुत सारे हो रहे हैं गो विधानसभा में। कुछ योजनाएं हैं तो चुनाव के पहले हो जाएंगे या चुनाव के बाद होंगे? सब चुनाव के पहले हम समझते हैं कि 24 के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। करीब इसमें 80% काम माने 24 तक हो जाएंगे और 25 आते आते सारे काम को हम लोग पूरा करवाएंगे। थोड़ा सा एक और जिक्र करेंगे, जो हम लोग का गोह का जो एरिया है, जो औरंगाबाद से जोड़ती है, जो दाऊद नगर से आती है, उस एरिया में थोड़ा सा एक्सीडेंट का जो है ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया है। एक्सीडेंट होने के जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके लिए क्या कुछ? कौन शिवगंज जो रोड मेहंदिया रोड है, वही रोड में ना रफ़ीगंज होते हुए जो आती है। हाँ तो रोड बहुत अच्छा है अभी और ओवर ब्रिज भी वहाँ पर बन रहा है रफ़ीगंज में। उसके बाद गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा हो गया है इधर से, रोड सारे चौड़े हैं तो एक्सीडेंट तो स्वाभाविक है, लेकिन उस पर ब्रेकर कहीं नहीं लगा है। तो उसमें शायद हाई कोर्ट का ऐसा नियम है, कहीं जो स्टेट हाईवे रोड है उसमें ब्रेकर नहीं देना है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका कुछ उपाय निकालने के लिए और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि उस पर काम होगा। और कुछ भारत सरकार के गाइडलाइन है, उनके उसी के अनुसार जेवरा बना करके या कुछ रंगीन ऐसा चीज़ देंगे कि जिससे एक्सीडेंट कम होगा। वो लोग काम कर रहे हैं लोग। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, तो स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि एक स्वास्थ्य में जो जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, लोग चाहते हैं कि सरकारी हमें अनुदान राशि मिले, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे, थोड़ा सा बताइए जनता को।
जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, तो उसमें परिवहन विभाग से 5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात होती है और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। उसके बाद ऑनलाइन होता है और परिवहन विभाग से ही पहले ब्लॉक से होता था, समय लगता था। अब हम समझते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद 1 महीना के अंदर लाभुक को पैसा मिल जाता है। जो आप उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको पैसा मिल जाता है 5 लाख रुपया। और वो बहुत आसान तरीका हो गया। पहले तो ब्लॉक से जाता था, यहाँ से अनुशंसा होकर के ज़िला में आपदा प्रबंधन विभाग में, फिर वहाँ से सेंक्शन पटना से जाता था, लेकिन अब परिवहन विभाग में से हो जाता। परिवहन विभाग इंश्योरेंस कंपनी से तुरंत पैसा दिलवा देती है। सीएम राहत कोष की बात करें, सीएम राहत कोष में तो अब तो हम समझते हैं कि माननीय तेजस्वी जी के जब से विभाग को संभाले हैं, अब एकदम सरल हो गया है। मुश्किल से 10 दिन में हर बुधवार को मीटिंग होती है और जो हॉस्पिटल बिहार सरकार से अटैच है, हम समझते हैं कि बिहार के जितने नामी हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर के और सरकारी भी, सब उसमें संलग्न है। और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बनारस वगैरह हो, लखनऊ है या और दिल्ली में बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं वो सब बिहार सरकार से अटैच है। भेलोर हो गया, माने आप यह समझ लीजिए कैंसर पीड़ित को, हार्ट पेशेंट को, जितनी गंभीर बीमारी है सब में लगभग 80-85% पैसा बिहार सरकार दे रही है। हमने अपने क्षेत्र के कम से कम सैकड़ों ऐसे व्यक्तियों को जो लाचार थे, बहुत लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। अब कहीं कोई मामला नहीं है, अब केवल एस्टीमेट बनाना है और आय प्रमाण पत्र चाहिए उसको, अब आधार कार्ड, और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हर बुधवार को मीटिंग होती है, उसके पहले फार्म में जमा हो जाता है और तुरंत 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल को पैसा चला जाता है। अब वो प्रक्रिया नहीं, अगर है कहीं तो कहीं ना कुछ फॉल्ट होगा तभी हो सकता है, लेकिन अब कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग सैकड़ों जिस पीड़ित परिवार को हम लोगों ने पैसा दिलवाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि क्षेत्र से हम कुछ लोगों का क्वेश्चन था, इंक्वायरी था, इस चलते हम इनसे बात कर लिए कि बहुत सारे अभी लोग भी ऐसे हैं जिन्हें सरकारी लाभ नहीं पहुंचता है। तो आखिर हम जानने के लिए विधायक जी के पास आ गए थे, हम बात कर लिए। मतलब आशा है कि आपको यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हम यह जो वीडियो है खबर जो है कामयाब होगा। बता दें कि आप अगर सीएम राहत कोष की अगर योजना अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो हर एक हफ्ता में बुधवार को मीटिंग होती है कि आपको देना है। सब सोचना होगा कि बुधवार के पहले अगर आप हॉस्पिटल से अगर आप भर्ती हैं, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा गंभीर बीमारी है, उसकी ऑपरेशन या जांच करानी है, तो एक आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, बस 2 ही चीज़ आवश्यकता है। 2 चीज़, हाँ, और एस्टीमेट भी बनवाना होगा। इतना चीज़ हो करवाइएगा, उसके बाद आपको जो है इलाज में बहुत सहायता होगा। तो इससे ज़्यादा क्या आप चाहते हैं। रही बात, हम अपने चैनल पे जो है अक्सर विधायक जी से बात करते रहते हैं, क्षेत्र की हम आवाज़ उठाते रहते हैं। हम तमाम जनता से आशा करते हैं कि आखिर इस वीडियो को देख करके आपकी क्या राय है, कमेंट में एक राय ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।